इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो हमारा जो ये चार्जेस का रोल है वो सामने आता है। चार्जेस बेटा हमें बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। नाउ अ डेज हम लोग इस चार्ज पर ही डिपेंड है। अब आप बोलोगे कैसे चार्ज पर डिपेंड है, हमें तो हर तरफ इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और इलेक्ट्रिसिटी तो मूव कर रही है। यही जब आपकी यही इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन के फॉर्म में रहती है, मूव कर रही, मतलब अगर वो टाइम ए पर 4 बजे ए पर है तो हम अगर 5 बजे ऑब्जर्व करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगी। मतलब कि आप बोलोगे 1 आवर का जब हमने डिफरेंस लिया तो चार्ज इज नॉट एट ए, चार्ज इज एट बी, दैट मीन्स चार्ज इज मूविंग, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। ओके, करंट का मतलब ही होता है समथिंग फ्लोइंग, करंट का मतलब ही होता है समथिंग फ्लोइंग। सो जब हम लोग इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के फॉर्म में आते हैं तो हम लोग कहेंगे कि चार्जेस आर टू टाइप्स, आइदर इट इज पॉजिटिव, आइदर इट इज नेगेटिव। ठीक है, या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। लेकिन तब ये न्यूट्रॉन क्या कर रहा है एटम के भीतर, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। लेकिन जब हम इस टॉपिक को बोलते हैं ना न्यूट्रल, तो हमेशा साथ में ये वर्ड ऐड करना होता है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और किसी चीज़ में ये न्यूट्रल नहीं है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, कभी नहीं भूलना, अगर आप इस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वर्ड को नहीं ऐड करोगे तो सीबीएसई आपके नंबर काट देगी। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे जब हम लोग इस चार्ज के, डिफरेंट इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो हम लोग ने कहा जस्ट कि चार्जेस दो टाइप्स के हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, लेकिन चार्जेस की 2-3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ूं, ठीक है, तो क्या आपको उसे छूने से करंट लगता है या आपको कोई झटका लगता है? झटका नहीं लगता है। ठीक है, तो फिर कैसे वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज भीतर है, झटका तो हमें लग नहीं रहा है। तो बात ये होती है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस दोनों इक्वल है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम कोई ऐसा प्रोसेस करते हैं, हम बताएंगे आपको प्रोसेसेस के बारे में, जैसे ही कोई ऐसा प्रोसेस करते हैं ना, तो क्या होता है कि एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और झटका हमें तब लगता है। ठीक है, अगर मैंने किसी भी एक चीज़ का एक्सेस कर दिया तो वो अपने नेचुरल बिहेवियर से डेविएट हो जाती है, होती है, चाहे आप ह्यूमन बिहेवियर देखो, और ये हर जगह। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स वही है जब हम नेचर को स्टडी करते हैं। ठीक है, बट हाउ वी आर स्टडिंग नेचर? बाय फैक्ट्स, बाय न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड बाय लॉज एंड हाइपोथेसिस। यही फिजिक्स है। फिजिक्स एक्चुअली स्टडिंग नेचर है। ओके, नाउ अब जब मैंने आपको ये कहा कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बेटा ये क्या है? आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका क्या है? नेगेटिव चार्ज है। लेकिन हर चार्ज की एक बेसिक यूनिट होती है, और इसी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की सबसे लोएस्ट बेसिक यूनिट क्या है? ई। और ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻16। और वही जब हम एक प्रोटॉन को भी लेते हैं ना, तो उसकी वैल्यू भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही होती है। लेकिन इसको, इलेक्ट्रॉन को लिखते समय हम माइनस लिखते हैं, प्रोटॉन को लिखते समय हम प्लस लिखते हैं। ठीक है, और न्यूट्रॉन तो हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ही, दैट इज़ द डिफरेंट केस। अब ये सारी चीज़ें तो बहुत बेसिक्स होती हैं जो कि आप क्लास 10th में पढ़े हुए हो ऑलरेडी। बट अब इस स्लाइड में आओ, इस स्लाइड में मैं डायग्राम को ज़्यादा आपको बताऊंगी कि देखो, मैंने अभी आपको बताया कि टच करने पर ही आपको क्या हो जाता है, आपको चीज़ें झटका देती हैं, और नॉर्मली तो वो चीज़ें चार्ज होती नहीं है। हुआ क्या है, देखो, जब ये पॉजिटिव चार्जेस और प्लस पॉजिटिव चार्ज दोनों को आपस में इंटरेक्ट करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? रिपल्शन जैसा फोर्स लगेगा। रिपल्शन हुआ या अट्रैक्शन हुआ, ये दोनों ही फोर्सेस हैं, याद रखना है, दोनों ही फोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो जब चार्जेस लाइक चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस यानी कि आपका या तो पॉजिटिव हो या फिर आपका नेगेटिव हो, दीज आर कॉल्ड लाइक चार्जेस। तो लाइक चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनको रिपल करने की बहुत आदत होती है। किस चीज़ की आदत होती है? उनको रिपल करने की। अब आप देखो, फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल, क्लास में 2 गर्ल्स आर वेरी मॉडर्न, राइट? 2 गर्ल्स आर वेरी ब्यूटीफुल। सो क्या आपने कभी देखा है दोनों में दोस्ती है? नो, दे विल स्टार्ट समथिंग डिफरेंट, रिबेलियन टाइप का टेंडेंसी आ जाती है। सेम थिंग हेयर ऑल्सो, बोथ आर पॉजिटिव चार्ज, बोथ आर नेगेटिव चार्ज, एंड दे विल ट्राई टू पुश अप, दोनों एक दूसरे को रिपल करने की कोशिश करेंगे। बट एक थोड़ा सा सांवला है, एक थोड़ा सा गोरा है, ठीक है, एंड दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। So similarly, unlike charges are what? Positive charge and negative charge. Both will be attract each other. Okay? Both will be attract each other. So this is the very fundamental theory of your Coulomb charge. अब कूलम कौन थे? कूलम ने फोर्स दिया का एक सिंपल सा रूल दिया है।
ठीक है, वो हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले इस प्रेजेंट स्लाइड को डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली चार्ज में क्या हो रहा है। देखो ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर एक ग्लास की रॉड है, यहाँ पर एक ग्लास की रॉड है और यहाँ पर भी एक ग्लास की रॉड है। इन दोनों रॉड आपस में न्यूट्रल थे, ठीक है, आपस में न्यूट्रल थे। मैंने क्या किया, एक एबोनाइट का रॉड आया और मैंने इस ग्लास के रॉड में अच्छे से उसको रब कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये हुआ बेटा कि जब ये दोनों आपस में आए ना, मैंने क्या किया, ये जो ग्लास की रॉड है ना, ये तो ऐसे टंगा हुआ है, ओके, ये ऐसे टंगा हुआ है, लेकिन एबोनाइट रॉड जब यहाँ से आ रहा है ना, तो इसके ऊपर पहले एक कार्यक्रम हो चुका है, इसको एक ट्रीटमेंट दिया गया था। ये ट्रीटमेंट क्या था कि इसको सिल्क से रब किया गया था, ठीक है। इस रबिंग के प्रोसीजर को ही हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसकी नेक्स्ट स्लाइड आपको यही दिखाई देगी, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। और बेटा आप ना जैसे थोड़ा सा चार्जिंग, ठीक है, क्या मैं मेरे को बताओ ना, मैंने अभी कौन से प्रोसेस से चार्जिंग किया था। चार्ज को रगड़ा, हमने चार्ज किया, उसे रगड़ा, ग्लास की रॉड को रगड़ा, ग्लास की रॉड को रगड़ा, कैसे रगड़ा था, किससे रगड़ा था, फर से रगड़ा था ना। और एक एबोनाइट की रॉड को किससे रगड़ा था, सिल्क से रगड़ा था, सिल्क से रगड़ा था, ठीक है। अब मैंने चार्ज कैसे किया उसको, इसका मतलब रगड़ के चार्ज किया, मतलब ये सोच लो अगर एबोनाइट की रॉड है, ठीक है, एंड दिस इज माय हेयर बैंड, मैंने इसको रगड़ा, ठीक है, ये सिल्क है, सपोज दैट इट इज सिल्क, देन आई रब दिस एबोनाइट रॉड, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको रब किया, अब ये क्या है, चार्ज बॉडी। शायद आप लोगों ने बचपन में देखा होगा कि जो आपका स्केल होता था, 6 इंची वाली प्लास्टिक वाली स्केल, उसको ऐसे ऐसे रगड़ते थे बालों में, बालों में रगड़ने के बाद छोटे छोटे कागज के पीसेस के ऊपर ऐसे 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 घुमाते थे, मैजिक दिखाते थे कि चिपक गया चिपक गया चिपक गया। व्हाट इज दिस, ये यही है। जैसे कागज तो न्यूट्रल है, जैसे ही उसको चार्ज मिला ना थोड़ा सा, कैसे चार्ज मिला, आपके जो हेयर्स है ना, हेयर्स ने आपके उस स्केल को चार्ज कर दिया बाय योर ऑयल एंड योर रबिंग प्रोसेस। तो जैसे ही चार्ज कर दिया ना, तो जैसे ही उसके पास पतले पतले से कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये एक चीज़ से दूसरे में ट्रांसफ़र होती है, पर हम बना भी नहीं सकते और हम उसको ख़त्म भी नहीं कर सकते, समझ रहे हो। उसी तरह चार्ज है, चार्ज को हम बना भी नहीं सकते, चार्ज को हम ख़त्म भी नहीं कर सकते। तो हम चार्ज को कर क्या सकते हैं, हम चार्ज को बस ट्रांसफ़र कर सकते हैं इधर से उधर। और क्यों करते हैं ट्रांसफ़र, जो मुझे ज़रूरत है मैं उसी चीज़ को करूँगी ना, जो मुझे ज़रूरत है। अब मेरे को चार्ज को स्टैटिक फॉर्म में ज़रूरत है, तो मैं उसका इस्तेमाल स्टैटिक फॉर्म में करूँगी। कहाँ स्टैटिक फॉर्म में करूँगी, चार्जिंग करने के लिए। जो आपके कैपेसिटर्स होते हैं उसमें चार्ज स्टोर्ड रहता है, चार्ज क्या रहता है, स्टोर्ड रहता है। जब तक ना हम एक्सटर्नल सर्किट वगैरह सारी चीज़ें उसमें कनेक्ट करवाते हैं, तब तक चार्ज फ्लो नहीं होता है बेटा, वो उसमें स्टोर के फॉर्म में ही रहता है, समझ रहे हो। और जब हमें चार्ज को फ्लो करवाना है, तो है ना इतने सारे लाइटें और ये कंप्यूटर सब में जो करंट दौड़ रहा है, वो क्या है, यही चार्ज को हम फ्लो करवा रहे हैं। तो मेरी ज़रूरत है, हमने बस ट्रांसफ़र करवाया, हमने कुछ क्रिएट नहीं किया और ना ही हमने कुछ ख़त्म किया है। क्लियर है ये चीज़। अब ये चार्ज को हम ट्रांसफ़र कैसे करा रहे हैं, कैसे हम किसी बॉडी को चार्ज करवा रहे हैं, तो या तो मैं फ्रिक्शन से करवा सकती हूँ। फ्रिक्शन वाला समझ में आ गया ना, कि रबिंग को ही फ्रिक्शनल कहते हैं। याद है आपने शायद क्लास 11 में पढ़ा हो या क्लास 9 में पढ़ा हो कि बोला जाता है कि जब हम रास्तों पे चलते हैं तो हमारे जूते जो हैं सड़क पर फ्रिक्शन के कारण थोड़ा रफली होते हैं, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। फ्रिक्शन, व्हाट इज दिस फ्रिक्शन, समथिंग इज रबिंग। अगर होता है ना बचपन में कि मार्बल्स पर आप ढेर सारा पाउडर फेंक दो और सर सर स्लिप करो, करते हो, सब कोई करता था बचपन में, वी ऑल्सो डन। वाई, हमने उस सरफेस को स्मूथ बना दिया, फर्र करके फिसल गए, फ्रिक्शन नहीं हुआ उसमें, फ्रिक्शन नहीं हुआ। फ्रिक्शन होता है तो ही हम सड़कों पे चलते हैं, गाड़ियाँ सड़कों पे दौड़ती हैं, ठीक है। तो हमने जो अभी चार्ज आपको बताया ना, ये एबोनाइट वाला या ग्लास वाला, उसमें मैंने फ्रिक्शन करवाया। फ्रिक्शन यानी कि मैंने रब करवाया, और रब करवा के ही मैंने चार्ज को क्रिएट किया, जिससे कि या तो उन्होंने आपस में अट्रैक्ट किया या तो दोनों ने आपस में रिपल करवाया। क्लियर है ना ये चीज़। अब मैं पूछूँ तो आप बता पाओगे पक्का, फाइन। तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यही था आज आपका डिस्कशन। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, वर्क फंक्शन ऑफ अ बॉडी। वर्क फंक्शन ऑफ अ बॉडी का मतलब क्या होता है बेटा, कि देखो सिंपली अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं आपको ये कहूँ सिंपल सा, वेरी सिंपल, कि मेरे पास कोई एक चार्ज है, मान लो, ठीक है। और ये अच्छा, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का भी सोचो कि अगर यहाँ पे मोदी जी खड़े हैं, ठीक है, तो मोदी जी का अपना एक ऑरा है, ऑरा है ना, मतलब पावर है, और ये उनके चारों ओर इनका ये ऑरा पॉजिटिविटी चारों ओर घिरी हुई है, या वॉट एवर में भी अ पर्सन जो कि काफ़ी रिनॉल्ड पर्सन है और उनका अपना एक ऑरा है। अब मान लो दूसरे
पर्सन को इनके भीतर इनके पास आना है, तो उनको अब इस पर्सन के सारे ऑरा को क्रॉस करते 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 आना पड़ेगा, क्रॉस करते करते आना पड़ेगा। और इस क्रॉस करते करते आने में बेटा उनको क्या लगेगी, मेहनत लगेगी, लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क लगेगा। और जब उसको लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क लगेगा दैट मीन्स वो अपना एनर्जी को लॉस करेगा, करेगा ना, एनर्जी लॉस करेगा। और बेटा जब एनर्जी लॉस होगी तो इसका मतलब ही क्या होता है, वर्क डन हुआ है, कुछ क्या हुआ है, कुछ वर्क डन हुआ है। क्लियर है कि नहीं बताइए, आप माइक ऑन करो। क्लियर है ना कि अगर मेरे पास कोई ऑरा है और मैं उस ऑरा के अगेंस्ट चल रही हूँ, सो दैट मीन्स, जस्ट अ मिनट ना, मैं बैठ मेरा कोई ऑरा है और उस ऑरा के अगेंस्ट कोई आ रहा है मेरे पास, तो उसे मेरे ऑरा को क्रॉस करना पड़ेगा, थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा मेरे तक रीच करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि उसने हार्ड वर्क किया। जब भी हार्ड वर्क होती है तो इसका मतलब एनर्जी का लॉस हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये जो वर्क फंक्शन ऑफ अ बॉडी है, इसका मतलब ही यही होता है बेटा कि देखो आप एक ऑब्जेक्ट को पकड़े हो, अगर मैंने नॉर्मली इस ऑब्जेक्ट को पकड़ा तो क्या ये चार्ज है, नहीं चार्ज है, राइट। लेकिन जब मैंने इसका रगड़ा रगड़ी और कुछ भी ऐसा वैसा काम किया इसके साथ तो ये बॉडी चार्ज हो गई। अब मैं अगर इसको पकड़ूँ तो वो झटके लगेंगे मुझे, अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्ज हो और मेरी बॉडी उसे ना झेल पाए। तो ये जो बॉडी का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसीजर है बेटा, देखिए अगर मेरे पास ऑल टाइम एक न्यूट्रल सी बॉडी रहती है, ऑल टाइम क्या है मेरे पास एक न्यूट्रल सी बॉडी है, ठीक। अब मैं इस न्यूट्रल बॉडी के पास एक चार्ज बॉडी लाती हूँ, चार्ज बॉडी यानी कि मान लो पॉजिटिव चार्ज की बॉडी लाती हूँ, तो ये किस चीज़ को अट्रैक्ट करेगा, पास जब लाऊंगी तो यहाँ पर उसको किस चीज़ को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा इस बॉडी के, ठीक है। तो ये इसके पास सट गया, ठीक है। लेकिन पता है आपको क्या है कि बॉडी में चार्ज का जो ट्रांसफ़र है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। मैंने बोल तो दिया, मैंने आपको ये चीज़ बोला कि पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, और ये वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन ट्रांसफ़र पता है क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन करता है, प्रोटॉन कभी नहीं करता है, हमेशा ध्यान रखना। ट्रांसफ़र सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन करता है, प्रोटॉन नहीं करता है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का सिर्फ एक ही रीज़न है। क्या रीज़न है, एक्चुअल में ये जो आपने सुना होगा थ्योरी में, केमिस्ट्री में, कि जो आपका एक एटम है, उस एटम के सेंटर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और इसके बाहर चक्कर काटते हुए ऑर्बिट्स होते हैं, शेल्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स इसमें चक्कर काटते हैं, राइट। और वो अपना होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अराउंड 2881 के हिसाब से आप अरेंजमेंट करवाते हो इन सब का, राइट। अब एक बात बताओ, कोई घर के बहुत भीतर, एकदम भीतर वाले हिस्से में बैठा है, एकदम भीतर, और उसके चारों तरफ बॉडीगार्ड है, तो क्या वो भीतर वाले इंसान को गायब कर सकता है कोई, बॉडीगार्ड उसे खत्म नहीं कर देगा, या तो बॉडीगार्ड खुद खत्म होगा या तो बॉडीगार्ड खत्म कर देगा, ठीक है। तो अंदर कौन बैठा है, प्रोटॉन बैठा है, बाहर इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, तो कोई भी वस्तु आए तो किसको अफेक्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को ही अफेक्ट करेगी, या तो इलेक्ट्रॉन्स खुद अफेक्ट होगा या तो इलेक्ट्रॉन्स दूसरों को अफेक्ट करेगा, राइट। तो जब इलेक्ट्रॉन्स दूसरों को अफेक्ट कर रहा है या खुद को अफेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब मूव कौन हो रहा है, बताओ, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है। सॉलिड बोलो, और जोर से बोलो, बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट, बिना कॉन्फिडेंस के कुछ नहीं होता। एंड यू आर स्टेइंग इन सच अ हाई-फाई स्टेट, राइट। हम जोधपुर, वी आर स्टेइंग इन राजस्थान एंड यू आर स्टेइंग अप्रॉक्सीमेटली दिल्ली एंड दिल्ली एनसीआर, सो यू हैव टू बी मोर कॉन्फिडेंट, ओके। बी कोई नहीं, गलत होगा तो हम डेवलप कर लेंगे। संजना को मैसेज कर दो और आराम से खुल के बोलो, बेटा ये भी मैम या आपकी मैम है, ठीक है। और संजना को एक बार मैसेज करना ना कि वो भी ज्वाइन कर ले, तो टाइम से दोनों का ही हो जाएगा। कोई बात नहीं, तो उसका बाद में फिर मुझे नंबर भेजना, ठीक है। सो हम लोगों ने जब ये देखा, देखो हमारी 40 मिनट की क्लास है और हम लोग यहीं पर है, एनी हाउ, सो व्हाट, तो लो मैम ये तो ऑफ हो गई, मेधा मैम, हाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन गेन, क्यों इलेक्ट्रॉन गेन होगा और इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, ये आपको समझ में आ गया ना, वाई ओनली इलेक्ट्रॉन, राइट, ये बेटा आपको पता चल गया। अब देखो ये बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी में पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव 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 दोनों है, और एक और बॉडी लाया, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये भी न्यूट्रल और ये भी न्यूट्रल,
ठीक है। अब कोई भी प्रोसेस है, मान लो दोनों को पास लाया गया, ठीक है। अब इसने जो प्रोसेस किया उस प्रोसेस से सपोज जो भी प्रोसेस किया, सपोज करो कि ए के पास अगर 5 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास मान लो कि 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो 5 प्रोटॉन थे होंगे, ठीक है। और इसके पास मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन थे और 2 प्रोटॉन थे, ठीक है। अब कैसे भी कोई तरीके से ए के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और 5 प्रोटॉन हो गए, तो ये गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस, यही दो फंडा है। और दो फंडा हमने कैसे पाया कि जब बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, इसका मतलब कैसे हुआ चार्ज कि उसने नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, ठीक। अब बॉडी अगर मैं कहूँ कि पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ, उसने जरूर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा। मतलब पहले अगर उसके पास 5 प्रोटॉन थे और किसी प्रोसेस से मान लो उसके पास 3 प्रोटॉन रह गए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, इसका मतलब वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। किसी प्रोसेस से मान लो उसने 5 प्रोटॉन है, 5 प्रोटॉन ही रह गए लेकिन इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। इसका मतलब तो यही हुआ ना, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया मतलब प्रोटॉन बच गया ज़्यादा, 5 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, तो बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई ना। जोर से बोलो, पॉजिटिवली चार्ज मैम, ऐसे बोलो, ठीक है। सो इसका देखो तुमने सही आंसर दिया है, तो बी कॉन्फिडेंट, कोई वो नहीं है, तुमने बिल्कुल सही आंसर दिया। वाई, बिकॉज प्रोटॉन तो भीतर बैठा है, वो 5 से कम ज़्यादा नहीं होने वाला। होने कौन से वाला है, ओनली इलेक्ट्रॉन, या तो वो 6 हो सकता है या तो वो 3 हो सकता है, क्योंकि वही बाहर बैठा है, ठीक है। तो वो 3 हो गया, 3 जब वो हो गया तो मेरा तो 5 का 5 ही है। जब मेरे पास 5 का 5 ही है, दैट मीन्स कि क्या हुआ कि मैं पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस, दिस इज द प्रोसेस ऑफ बेटा इलेक्ट्रॉन लॉस। याद रखना क्या है, इलेक्ट्रॉन लॉस, ठीक है। यानी कि मेरे पास 5 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है, एनी हाउ एनी प्रोसेस से, ठीक है। सो मैं क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, ओके। मैं क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। क्लियर, इज दिस क्लियर। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी जिसमें आपको पता चल जाएगा। देखिए ये वाला डायग्राम थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ क्योंकि यही मेन डायग्राम है, जिससे कि आपको चीज़ क्लियर हो जाए। देखो फ्रिक्शन वाला क्या था, आप लोगों ने भी बलून के साथ भी ये खेल खेला होगा बचपन में। क्या था फ्रिक्शन का मतलब, रबिंग, डायरेक्टली रब किया था हम लोगों ने, अभी घिसा था एक के ऊपर एक। कंडक्शन का मतलब क्या होता है कि पास में मैं कोई बॉडी को लाई और ये उससे इन्फ्लुएंस्ड हो गया, क्या हो गया, इन्फ्लुएंस्ड हो गया, ठीक है। और इन्फ्लुएंस होकर कंडक्ट कर दिया, अपना सारा चार्ज कंडक्ट करवा दिया। लेकिन इंडक्शन से क्या होता है, ये दोनों तो आपस में चिपके पड़े हैं न्यूट्रल, लेकिन ये जो है ना एक चार्ज बॉडी लाई गई, ठीक है, एक चार्ज बॉडी लाई गई पास में, और इसने क्या किया, मैंने इसको इससे सटा दिया। जैसे ही मैंने इसको सटा दिया तो ये तो अफेक्टेड हो गया, साथ में ये इसको भी अफेक्ट कर दिया, ये जो न्यूट्रल वाला था ना इसको भी अफेक्ट कर दिया। और जब ये सारी चीज़ें अफेक्ट हो गई तो फिर मेरे को क्या हो गया बेटा, फिर मेरे को क्या हो गया बाबू, दिक्कत हो गई। यानी कि क्या किया मैंने, चार्ज क्रिएट किया नहीं किया, मैंने चार्ज का फॉर्म चेंज किया है। चार्ज का क्या किया है बाबू, फॉर्म चेंज किया है। क्लियर है, इज दिस क्लियर। एक बार और समझा दूं, देखो मैंने 3 तरीके से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। पहले क्या किया, रब किया खूब तेज से, तो ये क्या हो गया, फ्रिक्शन हो गया, क्लियर। दूसरा मैंने कंडक्शन करवाया। कंडक्शन कैसे करवाया, मान लो मेरे पास एक कोई बॉडी है न्यूट्रल सी, लेकिन मैं जो दूसरी बॉडी ला रही हूँ ना, ये जो दूसरी बॉडी ला रही हूँ ये चार्ज बॉडी है, ठीक है। और मैंने इसको ऐसे टच करवाया, बस हो गया चार्ज, कंडक्ट कर दिया उसने। अब मेरे पास 2 ऐसे बॉडीज़ हैं न्यूट्रल वाले, ठीक है, लेकिन एक तीसरा बलून फर आ रहा है, मान लो फर से अभी हम लोग देख रहे थे, फर आ रहा है, ठीक है। और फर अच्छा खासा चार्ज है, फर जो है मेरा अच्छा खासा चार्ज है। अब किसी एक न्यूट्रल वाले को, मान लो कि ये न्यूट्रल वाला ऐसे चिपक गया है, ठीक है, फर ये है पेन और ये न्यूट्रल वाला बॉडी है, अब ये इसे चिपक गया, तो इसका मतलब ये तो चार्ज हो गया, लेकिन ये इससे चिपका हुआ है पहले से ही न्यूट्रल वाले से, ठीक है। तो जब ये पहले से ही न्यूट्रल वाले से, तो ये इसको भी चार्ज कर दिया, इसका मतलब तीनों चार्ज है। लेकिन इसने इसको चार्ज नहीं किया, ये इसका चार्ज दूसरे वाले में गया है, ओके, इसका चार्ज दूसरे वाले इस वाले में गया है। दैट मीन्स कि इसने इंडक्शन का मेथड यूज़ किया है चार्ज करने के लिए। तो हमने चार्ज क्रिएट भी नहीं किया, हमने चार्ज डिस्ट्रॉय भी नहीं किया, हमने बस अपने हिसाब से चार्ज का इधर से उधर ट्रांसफ़र करवाया, ठीक है। समझ में आ गया, एनीथिंग मोर। अब इन तीनों स्लाइड से अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछो, वरना मैं क्लास को ऑफ करूँ। ओके।